नमस्कार। आइए अभी हम शुरू करते हैं आईटी पे। तो आईटी कैसा रहेगा? जिस तरह का माहौल हो रहा है, माहौल थोड़ा-सा रुद्र रूप धारण कर रहा है। तो क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जम्मू में भी ब्लैकआउट का सायरन बजा हुआ है, तो इस तरह का चल रहा है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। साथ में अभी आईटी में क्या आईटी और गिरने के पक्ष में है कि कैसा है, इस पे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आईटी में क्या और गिरावट बन सकती है कि हो गया, क्योंकि आईटी अब सेल करने का किसी का मूड दिख नहीं रहा है, तो उस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। फिलहाल अभी कुछ अपडेट आ रहा है कि जो कश्मीर में अभी कुपवारा और जो इस रीजन में, मतलब पूरा समझिए जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट का अभी सायरन सुनने को आ रहा है और घोषणा किया गया है ना। तो इसीलिए सारा मतलब ठीक है, ये सब तो होना भी चाहिए। अपना अपना जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो जो कदम जरूरी है वो उठाना चाहिए। देखिए, किसी को बोले नहीं, कीचड़ अगर साफ करने जाइएगा तो सरकार कीचड़ तो देह पे भी तो लगेगा ना, गोर हाथ में तो लगबे करेगा, कितनों बूट पहने रहिए, लेकिन साफ करना भी जरूरी है ना। तो ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू और कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले में, ठीक है, ये सब अपना चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए। तो ये सब अच्छा, भारत का भी मजबूती की तरफ चल रहा है, तो ठीक है। देखिए, भारत में ये सब जो भी करवाया गया है, इसके लिए सबसे, देखिए पाकिस्तान क्या है पता है? पाकिस्तान जैसे नहीं एगो हो जाता है कि एक एजेंसी है, पानी देने वाला एजेंसी है, तो दूध देने वाला एजेंसी है, तो उसी तरह पाकिस्तान है आतंकवाद फैलाने वाला एजेंसी। उसका काम है कि मतलब कोई शांति से है तो उसको उंगली कर देना है, ठीक है। तो वही बात है। तो जिस तरह आप भी देखे होंगे, कई जगह मस्तान होते हैं, कई जगह कुछ नाम से होते हैं, कई जगह कोई नाम से क्लब होता है ना, कई जगह मतलब बाहुबली होते हैं कई जगह उसको और भी गुंडा बोल सकते हैं, ठीक है। उस तरह के लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो जो पैसे वाले लोग क्या करते हैं कि उनको पैसा देते हैं और बोलते हैं कि भाई फलाना आदमी का सुपारी ले लो। हाँ, सुपारी वर्ड सही है। तो सुपारी, तो यहाँ सुपारी दिया गया किसका? भारत का। किसने दिया? तो आप बोलोगे सर किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया? नहीं ना ना, पाकिस्तान कौन चीज, भूखा नंगा है वो, तो उसको तो सुपारी दिया, चीन ने दिया। आपको पता ही है कि 30-35 साल में जो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कराया है, और आप देख रहे हैं कि सब कंपनियां अमेरिका वाली वो कहीं और जा तो रही है, लेकिन भारत में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ही लोकतंत्र है, कोई मतलब रेड इस्लामिक वाला सिस्टम नहीं है। तो ये सब एक अच्छी मतलब बातें हैं। तो इसलिए अमेरिका का इंटरेस्ट भारत के प्रति ज़्यादा है, और अमेरिका में भी उच्च पदों पे भारत मूल के लोग रहते हैं, तो इसलिए सोचते हैं कि भारत में भी ही इन्वेस्ट किया जाए और भारत से ही। एप्पल को ही देख लीजिए, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है भारत, कितना मिलियन एक्सपोर्ट कर दिया अमाउंट का। तो इस तरह से भारत में इन्वेस्ट बढ़ रहा था। तो चाइना जो 30-35 साल से जो अपना सत्ता बनाया है, अभी दुनिया का सबसे बड़ा हब बना हुआ है, अमेरिका के टैरिफ में भी अमेरिका को वाट लगा दिया। बात समझ रहे हैं? तो वो चाहेगा कि सब भारत आ जाए, हैं? वो तो कुछ ना कुछ करेगा। अब वो सोच रहा है कि हम उलझे तो सब हमको लपेट देगा, तो उसने पाकिस्तान को सुपारी दे दिया, बोला अरे तुम तो ऐसी भूखा नंगा है, ले 2-4 तो मेरा एरोप्लेन ले जा और शुरू कर दे भारत पे तबातोड़ हमला, जो होगा हम पैसा देंगे। क्योंकि ऑलरेडी वो पैसा मांग रहा था, कौन? अपना पाकिस्तान पैसा तो मांगता घूम ही रहा था, अपना जो कटोरा लेके भीख मांगिए रहा था। तो चाइना बोला भैया कटोरा लेके भीख मांगने से नहीं, कुछ तो करो तभी तो हम देंगे। तो बोला भैया क्या करें? बोला भारत पे कर दो इस तरह का वारदात, भारत युद्ध में लपेट हो जाएगा और पीछे चला जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन उसको क्या मालूम कि भारत युद्ध तो लड़ेगा ही लड़ेगा, उसके साथ उसका हवा पानी भी बंद कर देगा, कभी डैम खोल के मारेगा, कभी डैम बंद करके मारेगा। और चाइना अगर खुल के आया तो बाकी जो देश है, खासकर अमेरिका और ये रूस, ये सब मतलब अमेरिका और जो कई कंट्री हैं जो चाइना से, तालिबान, ये सब जो है खाड़ खाए हुए बैठे हुए हैं, तो वो भी आ जाएंगे। तो चाइना फंसता हुआ दिख रहा है, इसीलिए चाइना ने भारत का सुपारी दिया। इस बात को समझ के चलिए, ठीक है। पाकिस्तान तो एक मोहरा है, वो तो कुकुर है, उसको उसका तो मैपो देखिएगा तो बैठा हुआ उसकी तरह, लेकिन लक्षण कोई भी नहीं है उसमें। चलिए, ओवरऑल ठीक है। तो अभी हम आते हैं आईटी। तो आईटी में अभी कंटिन्यू गिरावट दिख रहा था और आईटी 30% के आसपास गिरा था, वहाँ से बाउंस बैक आके अभी 21%, 22% अभी भी डाउन है। ये आईटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 500 मूविंग एवरेज के पास है। तो यहाँ ठीक है, आईटी है ना, मतलब मोटा मोटी ठीक है, ठीक है, आईटी मोटा मोटी ठीक है। अब हम लोग आईटी जो इंडेक्स है उसको कवर किससे करते हैं? तो उसको कवर हम लोग आईटी 20 से करते हैं। आईटी 20 ने अच्छा रिटर्न दिया है ना। तो अभी जो गिरावट हुई थी उसमें हम लोग ने भी किया था और ठीक ठाक मतलब बना था। तो आईटी 20 अभी फर्स्ट क्लास, एक गिरावट के बाद यहाँ पर ही आ रखा है। तो देखिए, आईटी में क्या है, सर्विसेज ज़्यादा है, और हम लोग का आईटी क्या है, यूएस से बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, ठीक है, रेवेन्यू वगैरह जो भी है। तो इसलिए
तो आईटी इंडेक्स को हम लोग किससे कवर करते हैं? आईटी 20 के माध्यम से। चलिए देखिए, अभी जो भी वीडियो आएगा उसमें जो अभी चल रहा है समस्या, अब युद्ध की तरफ ये कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका अपडेट आपको मिलता रहेगा, चिंता की बात नहीं है। चैनल से जुड़े रहिए, आपको बीच बीच में अपडेट मिलता रहेगा, जो भी रहेगा जैसा रहेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि 1 महीना में 8% का तेजी है और 6 महीना में आपको गिरावट के तौर पे दिखता आ रहा है कि 50 का लेवल था, वहाँ से 38.80 है। तो देखिए, टैरिफ का जो चक्कर था, ये सब चक्कर में आईटी काफ़ी कुट चुका है, आईटी काफ़ी पिट चुका है। अब इससे नीचे जाने का आईटी को मुश्किल है, समझ गया ना, मुश्किल है, ये बात है। सबसे ज़्यादा भी कुट चुका है आईटी, और मेरे तरफ से ये इंडेक्स अब जो है बहुत ज़्यादा नीचे के पक्ष में नहीं है। तो यहाँ कोई शॉर्ट करके सोचे पैसा बना ले तो मुश्किल है, आना ही पड़ेगा लॉन्ग में। और जब लॉन्ग में आएंगे तो हम तो ऑलरेडी लॉन्ग में बैठे हैं। तो यहाँ आईटी पे आपका व्यू पॉजिटिव है मेरा, और इसमें पॉजिटिव व्यू के साथ चलना चाहिए, ठीक है। बाकी ऐसे देखिएगा तो आईटी काफ़ी अच्छा मतलब इंडेक्स में आता है। 5 साल का तो है नहीं, ये तो 2022 में आया था, 13 मई 2022 को, तो 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। 3 साल में देखिए 27% के आसपास का रिटर्न दिया है। 27% मतलब 9% का हिसाब से, मतलब कंपाउंडिंग के लॉन्ग टर्म में। बाकी ये स्विंग में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। हम लोगों ने 49 पे भी प्रॉफिट बुक किया था। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, यहीं बंद हो जाएगा। तो अब जैसे युद्ध है ना, तो युद्ध के दौरान इसमें इम्पैक्ट होगा, लेकिन उतना नहीं होगा क्योंकि इनका काम यूएस से ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और आईटी इंडेक्स को जब आप कवर करिएगा तो सबसे ज़्यादा इसमें इन्फोसिस, टीसीएस का ही दोनों का वेटेज आता है। बाकी और भी आगे आप एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आईटी इंडेक्स ठीक है, नीचे जैसे जैसे आता है, इसमें ऑलरेडी नीचे तो है ही, अगर फिर से वापस ये 34 के लेवल में आता है तो बहुत अच्छा है। ऐसे 38 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का रोल यहाँ अपनाएगा। और जिस तरह युद्ध के हालात में मार्केट किसी कारण बस भी नीचे आता है तो आईटी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का जगह बनता है। तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉप से काफ़ी नीचे है, यहाँ से कोई बड़ी गिरावट नहीं ऐसा दिखता है। देखिए, युद्ध में शुरू में थोड़ा सा बाजार सहमता जरूर है, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और फिर आदमी के पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। तो आप ही देखिए 30% के आसपास गिरावट हुई थी, अभी भी 21-22% गिरा हुआ है। तो अच्छा है, 38 का लेवल अगर तोड़ के नीचे जाता है तो फिर 34 तक जाने की गुंजाइश बन जाती है। तो यहाँ पर ये हल्के हल्के हाथ से ये इन्वेस्ट करने का मौका है, और जो लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिला था वो यहाँ अपना व्यू बना सकते हैं। अभी आप सोचोगे कि हम बैंकिंग में लें, तो बैंकिंग का गिरने का जगह है, आईटी का उतना नहीं है। आईटी ज़्यादा 5-7% ज़्यादा गिर सकता है, बहुत गिर लिया तो यहाँ पर ही आईटी एक पॉजिटिव साइड में अपना इंडिकेशन दे रहा है। ऐसा नहीं ना है कि आईटी ही गिरेगा बाकी सब बढ़ेगा, और आईटी का कोई रोल भी नहीं है, वो तो सर्विसेज है, समझ रहे हैं। तो सर्विसेज तो हमेशा चलता है, तो इस हिसाब से बढ़िया है। और ऐसे युद्ध वगैरह के माहौल में आईटी, ये सब फार्मा, ये सब का अच्छा मतलब चलता है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग आईटी में आइडिया हो गया है कि किस लेवल में आए तो क्या करना है। तो ये 38 का लेवल अगर तोड़ के नीचे जाता है तो 34 तक जाता है, तो यहाँ हल्का हल्का एसआईपी करें। और एसआईपी करने का सिस्टम आप बिल्कुल अभी आप करंट मार्केट प्राइस पे जो है आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ये बहुत अच्छा जगह है। अगर इस जगह कोई फर्स्ट लॉट लगाता है तो 5% की स्ट्रेटजी से आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ सेकेंड लॉट लगाइए, 5% की स्ट्रेटजी से ही आगे यहाँ आईटी में बढ़ना है। आईटी बहुत अच्छा स्विंग देता है, बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है, मतलब हर चीज़ इसका अच्छा है। अब 5% मिल गया, प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, फिर नेक्स्ट डे तैयार हो जाइए लगाने के लिए। तो किसी कारणवश अगर ये नीचे आता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।